ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। तो आप सब ने मुरली से क्या शिक्षा ली? जो मैंने ली वो ये ली कि संग का बहुत संभाल करना है। जिन बच्चों में डाउट है, निश्चय नहीं है, उनसे दूर रहना है। उनसे जो व्यर्थ की बातें करे, जिनमें देह अभिमान है, उन सब में रहते भी शुभ भावना देते हुए भी खुद को बचा के रखना है। जो सतयुग की बात करे, जो बाबा की याद की बात करे, जो व्यर्थ में समर्थ की याद दिलाए, जिनमें क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का भूत न हो, उन बच्चों के संग में रहे। लेकिन आप इन सबसे ज़्यादा अगर बाबा के संग में रहेंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? तो कहाँ कहाँ हमें बचना पड़ेगा? अज्ञानियों में भी बचना है, ब्राह्मणों में भी बचना है। इसीलिए क्या कहते हैं कि रावण, भक्ति में हमने शास्त्रों में क्या लिखा? रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। और रावण को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण क्या बन गया? राक्षस। और देवता कौन था? क्षत्रिय देवता बन गया। उल्टा हो गया ना सब कुछ। ये द्वापर की कहानियाँ हैं जो हमने लिखी है। दुनिया वालों ने उसको एक्सटेंड किया। तो हमें एक तो बाबा के संग के साथ रहना है। आज जो सबसे अलग चीज़ लगी वो लगी, सारी बातें स्पेशल थी, लेकिन बाबा ने अपने को पावर हाउस कहा। जैसे ही मुरली ख़त्म होती है, लास्ट की लाइन है ना कि योग के लिए ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। अब सोचिए, मेन बाबा ने खुद को ज्ञान और याद कहा है। यहाँ धारणा सेवा नहीं है, यहाँ बाबा ने याद। क्योंकि नेचुरली अगर ज्ञान होगा और याद होगी ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पावर आ जाएगा सहन करने का, सामना करने का। जैसे छोटी सी बात है, कुछ सुविधाएं हमें नहीं मिलती। वर्तमान समय सबको सुविधाएं चाहिए, लेकिन मैं आत्मा नष्ट हुआ हूँ, मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या हूँ। ऐसी कोई चीज़, ऐसा हो सकता है? या सिर्फ सुनेंगे? तो सबसे बड़े जो मूर्ख है ना, सच बता रहा हूँ आज आपको, सबसे बड़े मूर्ख जो है, जो अपने आप को अभी बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, वो बाबा के बच्चे हैं। और सबसे बड़े जो प्यारे, सच्चे, रूहानी गुलाब, समझदार, वो भी बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। लेकिन पूरा तो है ही नहीं, आधा है। तो आधा वाले को क्या मिलेगा? किसी भी बात में संशय हो जाता है, डाउट हो जाता है। तो ज्ञान, जो बाबा ने कहा, जिन बच्चों में ज्ञान होगा, योग होगा, यानी याद होगी, वो हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। यहाँ धारणा और सेवा नहीं है। देखिए, बाबा ने यहाँ धारणा सेवा नहीं बोला, क्योंकि ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक बाबा की याद होगी। ज्ञान होगा तो सेवा करने का एक अलग तरीका होगा, अच्छा तरीका होगा, जो बाबा को पसंद है वो तरीका होगा। और धारणा होगी, बहुत अच्छी होगी। अभी तक यही नहीं पता है कि कैसे आत्मिक स्थिति में रह के बात किया जाए। क्योंकि याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं,
जब इन आँखों को पूरा खोलते हैं, जब हमारा मन इधर भी जाता है उधर भी जाता है, तो वो एकाग्र नहीं हो पाता। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, एकांतवासी बनने के साथ साथ इकोनॉमी और एकानॉमी वाले बनो। मतलब एकांतवासी तो बन रहे हो, लेकिन आप कैसे कर्म करते हुए भी मेन बाबा को याद करो। उसके लिए तो हमारा मन इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए, इतना प्यार चाहिए कि इससे ये पता चलता है कि जितना प्यार बाबा को होगा उसका मन एकांत हो जाएगा, एक रस हो जाएगा। चाहे कितनी भी आवाज़ हो, कितना भी शोर शराबा हो, वो बाबा की याद में रहेगा। तो कैसा बन जाएगा, उसकी आवाज़ कैसे हो जाएगी, उसकी सोच कैसी हो जाएगी, और वो बच्चे बनेंगे सबसे आगे, जो सबसे पीछे है अभी, जिनको न मान मिलता है न शान मिलता है, लेकिन ज्ञान है, त्याग है, और त्याग है तो प्यार है। बाबा कब आते हैं, धर्म की गलानी, कितने पापाचार हो रहा है, कितना अभी भी नहीं है। कई तो देखिए अज्ञानी क्या बोलते हैं, अभी तो कलयुग के करोड़ों साल पड़े हैं, लेकिन बाबा ने क्या बोला, कितना पाप कर रहे, कैसी कैसी चीज़ें खा रहे, पैसे से सब कुछ मिल रहा है, संस्कार नहीं है, गुस्सा भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, विषय विकार में डूबे पड़े, दया नहीं है, प्यार नहीं है, इंसानियत नहीं है, स्वार्थ भरा है। लेकिन बाबा आके कितनी अच्छी दुनिया बना रहा है। इस दुनिया में कितनी लड़ाई, कितने झगड़े, छोटी छोटी बातों पर, छोटी सी ज़मीन के लिए इतना देह अभिमान, और भगवान हमको आके पढ़ाता है, हमारा देह अभिमान तोड़ाता है। हम भी नहीं तोड़े तो कौन हुए हम, महामूर्ख, महाकमभक्त। लोग तो गुस्सा दिलाएंगे, हमें क्यों आ रहा है, कुछ इच्छा है, थोड़ी सी तो होगी, इसी वजह से अभी तक पूरा प्यार नहीं जगा है बाबा से। क्योंकि अगर जिससे प्यार होता है उसकी तरफ बुद्धि जाती है। जिसको प्यार होगा उसको मेहनत नहीं करनी है योग में, बाबा को स्वतः याद करेंगे। कोई कहते ना आधा घंटा लगता है बुद्धि स्थिर होने में, यानी बुद्धि में वो प्यार नहीं है। शुरू में हो सकता है, लेकिन जब से जैसे आप, इसलिए बाबा ने कहा प्यार होता है तो लास्ट सो फास्ट, लास्ट सो फास्ट। क्योंकि एक अलग ही दुनिया में, कास्तुब तो गर्मी है, आप छत पे भी कुछ लोग अगर बैठे तो कितनी अच्छी, आज सुबह याद में बैठे थे, आसमान के नीचे नेचुरली मून था, स्टार्स थे, और बाबा को याद किए। तो ये चेक करे आज पूरे दिन भर में मैंने बाबा को कितनी देर याद किया और कर्म करते हुए कितना किया। तब देखिए आपकी स्थिति बनती है नहीं बनती, और प्यार होगा बाबा से या नहीं होगा, चेक करें और चेंज करें, और आप सब आगे जाए। मेरी तो यही शुभ भावना है। इसलिए बाबा ने ज्ञान और याद को इम्पोर्टेंस दिया। ओम शांति।